जय और ज्योति दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेलवे दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची लक्ष्मी के पास रहने लगे। वह दोनों बच्चों से बहुत कठोर व्यवहार करती थी। जय और ज्योति का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो उनका नहीं था। लक्ष्मी का अपना कोई बच्चा नहीं था। एक दिन बुढ़ापे के कारण लक्ष्मी चाची भी चल बसी। अब तो जय और ज्योति बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। लक्ष्मी चाची के कुछ पड़ोसी ने तय किया कि जय और ज्योति के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब जय और ज्योति को यह बताया गया तो वो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी जय को याद आया, लक्ष्मी चाची के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। उनका नाम था धनाजी। जय को उनका पता मिल गया था। जय बोला, हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफ़र पर चल गए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे थे वह कैसा आदमी है, पर एक नन्ही सी आशा थी, शायद रास्ता मिल जाए। वे पूछताछ करते हुए धनाजी के पते पर पहुंच गए। उन्होंने धनाजी के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। धनाजी अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजी आए हैं तो वह हैरान हो गया। जय और ज्योति ने उसे नमस्कार किया, लक्ष्मी चाची के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हम अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। धनाजी अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह लक्ष्मी चाची का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना ही नहीं थी कि इसी तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर जय और ज्योति को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस सदस्यों में धनाजी के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। धनाजी ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल का हंगाम चलेगा तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूँगा। उसके बाद तुम जाना तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। दोनों को चुपचाप यह बात माननी पड़ी। ज्योति लड़कियों को सर्कस के करतब सिखाने वाली महिला के पास गई। उसने उससे सीखने की इच्छा प्रकट की। और जय भी रॉबर्ट नाम के व्यक्ति के पास गया। वह घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह जय को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। जय और ज्योति चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे धनाजी चाचा से छिपकर कर रहे थे। जय सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। धनाजी को जय और लक्ष्मी के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीज़न खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पा ले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। जय भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बाड़े की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हाथी ने गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था। जय जाकर बाड़े के बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सूंड उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे, दूर रहो। पर जय न जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सूंड थपथपाने लगा। वहाँ खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोक के देख रहे थे। वे जय के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे, रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। जय द्वारा इस तरह से सूंड थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत हो गई। जय की जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। जय बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में जय के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, अगर जय न होता तो रानी न जाने क्या कर डालती। जय सोच रहा था, क्या धनाजी अंकल ने भी यह बात सुनी होगी? वह सर्कस का आखिरी दिन था। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। जय ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। जय और ज्योति एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने धनाजी से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को फिर वापस भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है।
अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। जय और ज्योति ने धनाजी अंकल को पहली बार हंसते देखा। वह मुस्कुराकर बोला, बच्चे जैसा चाहे। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे, उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे।